नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचन और धातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से अंत तक वीडियो देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अछिपत पद में कौन धातु है? छिप, छी, छिव या छल? तो देखिए, छिप धातु में अ उपसर्ग लगाने से अछिपत रूप बनाया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है फेंकना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छिप। ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न है, सोबते किस लाकार का रूप है? सोबते किस लाकार का रूप है? तो सोबते लट लाकार का रूप है। अब 3 नंबर प्रश्न है, श्रु धातु के लिट लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? देखिए, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, तो लिट लाकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप श्रोष्यति, यानी जिसका अर्थ होता है सुनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रोष्यति। अब अगला प्रश्न है, पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो पितृ। अगला प्रश्न है, अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द का रूप है? इदम, अदस, अस्मत् या उस्मत्? तो अयम है इदम शब्द का रूप। अब 6 नंबर प्रश्न है, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा पिव। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रक्षति किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग या लिरिट? तो द्रक्षति है लिट लकार का रूप। अब है, गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ माने होता है जाना। ठीक है, तो कहता है किस धातु का रूप है? तो गच्छ है गम धातु का रूप। गम से बना है गच्छ, गम माने भी होता है जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्वस् शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है? तो विद्वस् शब्द का जो रूप तृतीय एक वचन में होगा विदुषा। अगला प्रश्न है, अहम शब्द का मूल रूप क्या है? युष्मद्, अस्मद्, अदस या तद? तो अहम शब्द का रूप होगा अस्मद्। ठीक है। अब 11 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन, तो सप्तमी के एक वचन होगा नद्याम। अब 12 नंबर प्रश्न है, विभूयत पद में मूल धातु कौन है? तो विभूयत पद में मूल धातु है भू। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब है, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो कौन सा होगा? भव धातु। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा भव। भवतः किस शब्द का रूप है? भवतः किस शब्द का रूप है? तो भू धातु का रूप है। मतिसु में कौन सी विभक्ति है? मतिसु में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति। अकुर्बन में कौन सी धातु है? अक्री, क्री, अकर या अक? तो अकुर्बन में कौन सी धातु है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, क्री धातु। ठीक है। गम धातु के लंग लाकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो गम धातु का लंग लाकार प्रथम पुरुष होगा अगच्छन। 18 नंबर है, जहाती किस धातु का रूप है? तो जहाती हन धातु का रूप है। सखा किस शब्द का रूप है? सखी, सखा, सख्यु या मित्र? तो सखा किस शब्द का रूप है? सखी।
राइट आंसर ऑप्शन ए। अब है मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो मति ही। मोहनः डॉट डॉट संस्कृतम पठति, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षकेन, यानी मोहनः शिक्षकेन संस्कृतम पठति, मोहन शिक्षक के द्वारा संस्कृत को पढ़ता है। अगला है डॉट डॉट भोजनम कृतम, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? भोजनम कृतम तो होगा मह्यम, ऑप्शन ए मह्यम भोजनम कृतम। 23 नंबर प्रश्न है पचेत किस धातु का रूप है? पचेत किस धातु का रूप है? तो पच धातु का। अलिखत किस लकार का रूप है? अलिखत किस लकार का रूप है? तो लंग लकार। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो तृतीय बहुवचन हो जाएगा लताभी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब है अगला प्रश्न गच्छेत किस पुरुष का रूप है? तो गच्छेत है प्रथम पुरुष का रूप। अब है राजसु में कौन सी विभक्ति है? राजसु में सप्तमी विभक्ति है। कह किस शब्द का रूप है? कह किस शब्द का रूप है? तो होगा किम। अब 29 नंबर प्रश्न है साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप कौन है? तो साधु शब्द का सप्तमी एकवचन होता है साधो। असि किस धातु का रूप है? असि किस धातु का रूप है? तो असि अस धातु का रूप है। दास्यति किस लाकार का रूप है? दास्यति किस लाकार का रूप है? तो लिरिट लाकार। अब 32 नंबर प्रश्न है नस्यति किस लाकार का रूप है? तो नस्यति लिरिट लाकार का रूप है, ऑप्शन डी। तिष्ठ किस लाकार का रूप है? तो तिष्ठ है लोट लाकार, ऑप्शन बी। एधि किस धातु का रूप है? एधि किस धातु का रूप है? तो अस धातु का। ठीक है। लब धातु के लट लाकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? लब धातु का लट लाकार प्रथम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा लभ्यते। क्री धातु के लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? कुरु। अब 37 नंबर प्रश्न है अघन्न में कौन सी धातु है? तो अघन्न में हन धातु है, ऑप्शन बी। भव किस लाकार का रूप है? तो भव है लोट लाकार का रूप। ठीक है। अब है सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहान, वाक्य का क्रियापद गृहान किस लाकार का है? तो किस लाकार का है? तो ऑप्शन बी लोट लाकार। अब है दास्यसी किस लाकार का रूप है? तो दास्यसी है लिरिट लाकार का रूप, ऑप्शन डी। अब 41 नंबर प्रश्न है क्री धातु के लोट लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो करोतु। तुदत पद में कौन सा धातु है? तुदत पद में कौन सा धातु है? तो तुद। अब 43 नंबर प्रश्न है मुनि शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप क्या होगा? तो मुनिये। तस्मिन किस शब्द का रूप है? तस्मिन किस शब्द का रूप है? तो तत् शब्द का रूप है। रामयोः किस विभक्ति का रूप है? रामयोः सप्तमी विभक्ति का रूप है। पचेयुः विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? पचेयुः तो प्रथम पुरुष का रूप है। अब 47 नंबर है ऋषिभि में कौन विभक्ति है? ऋषिभि में तृतीया विभक्ति है। अब 48 नंबर प्रश्न है वद
किस लकार का रूप है? तो वध है लोट लकार का रूप। लिख धातु के लिट लकार का कौन सा रूप है? तो लेखिष्यति, ऑप्शन डी राइट आंसर। नैति किस धातु का रूप है? नैति किस धातु का रूप है? तो नी धातु का रूप है। 51 नंबर प्रश्न है, युवा शब्द का मूल रूप है, यानी युवा, ऑप्शन है युवन, युवा, यवन, युवती। तो युवा शब्द जो है वह है युवन शब्द का मूल रूप। जयति किस धातु का रूप है? जयति किस धातु का रूप है? तो जी धातु का रूप है। धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो धा धातु के लट लकार का रूप होगा ददाति। बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी विभक्ति का। गंगा शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप होगा, क्या होगा? गंगायाम, ऑप्शन सी। ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? तो होगा एतत्। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप कौन सा है? तो यह। तो 58 नंबर प्रश्न है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवत्सु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति यानी डरना, तो कौन सी धातु है? तो भी, ऑप्शन बी। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा? ऑप्शन सी दक्षति। दृश्य धातु का लिट लकार का रूप कौन सा है? तो द्रक्षति। अगला प्रश्न है, क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन डी लोट लकार। नंबर प्रश्न है, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? पठामि, पठ, पठिष्यति, पठेत। विधिलिंग लकार का रूप है पठेत, ऑप्शन डी। सह पद का मूल रूप क्या है? सह पद का मूल रूप क्या है? तत् मूल रूप है किसका? तो सह पद का। अगला है, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? ज्ञा धातु के लट लकार का रूप है जानाति। कर्तुः किस शब्द का रूप है? कर्तुः किस शब्द का रूप है? कर्ति, ऑप्शन सी। चलिए अब 66 नंबर प्रश्न है, इक्षति किस धातु का रूप है? इक्षति किस धातु का रूप है? तो इस धातु का। राइट आंसर ऑप्शन डी। पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीया। मोहना डैश व्याकरणम अधीतवान। ऑप्शन है मासस्य, मासेन, मासे, मासात। तो मोहनः मासेन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। तो मोहनः मासेन व्याकरणम अधीतवान। नदी शब्द के तृतीया एकवचन का रूप कौन होगा? तो नद्याः। पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी प्रथमा विभक्ति का रूप है। गोसु किस शब्द का रूप है? तो गौ शब्द का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फले फल शब्द के किस विभक्ति का रूप नहीं है? यहां कह रहा है किस विभक्ति का रूप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। लताए में कौन विभक्ति है? लताए में कौन विभक्ति है? तो चतुर्थी। मुनिन पद में कौन सी विभक्ति है?
मुनिन पद में द्वितीया विभक्ति है, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन में कौन सा है? तो लता शब्द का चतुर्थी एक वचन है लताये, ऑप्शन सी। मातुः किस विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति का रूप है। विद्वसु किस शब्द का रूप है? ऑप्शन है विद्वान, विद्वन या विद्वस या विद्वश। तो विद्वस किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्वस शब्द का रूप है। तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? तस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भवत। अगला प्रश्न है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन होगा राज्ञाम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भवेत किस लाकार का रूप है? तो भवेत है विधिलिंग लाकार का रूप। अगला प्रश्न है, वाची में कौन सी विभक्ति है? तो वाची में सप्तमी विभक्ति है, राइट आंसर ऑप्शन बी। धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुषा में मूल शब्द है धनुष, ऑप्शन बी। अस्ति किस धातु का रूप है? अस धातु का रूप है। हन धातु के लट लाकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्यंती। तस्मिन पद का मूल रूप है, तस्मिन पद का मूल रूप है तत्। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन डी, भवताम। तिष्ठति में धातु क्या है? अस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माता पद का मूल रूप क्या है? माता पद का मूल रूप क्या है? तो मातृ। आइए अब 90 नंबर प्रश्न है, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा? अहम। जही किस धातु का रूप है? तो जही हन धातु का रूप है। इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। जही किस धातु का रूप है? तो हन धातु का रूप है। दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो दास्यामी। अगला प्रश्न है, दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो किसके समान चलेगा? अक्षी। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गम धातु। भनति में धातु है भन। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? बालक शब्द के समान किसका रूप चलेगा? ऑप्शन है जल, फल, देव या पुस्तक। तो बालक शब्द के समान देव शब्द का रूप चलेगा, ठीक है। जिस तरह से बालकः बालको बालकः, उसी तरह से देवः देवो देवा, सेम उसी तरह का रूप चलेगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होगा? किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होगा? तो युष्मत् शब्द का रूप, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, वही का अर्थ क्या होता है? तो वही का अर्थ होता है आग, ऑप्शन ए। नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो रेखांकित पद क्या है? नद्यः। इससे आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या होगा? का, ऑप्शन बी। इसके जगह हम लिख सकते हैं का समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, प्रश्न का निर्माण हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। पंच धातु के लिट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन डी,
पक्ष्यामि। पिबती में कौन सी धातु है? पिबती में कौन सी धातु है? तो पा धातु है। अब है मत्या। मति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति का रूप है। फिर है नी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? तो एकवचन का रूप होगा नयति। कथयेत किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी विधिलंग। त्वम पद का मूल रूप क्या है? तो युष्मद। किस शब्द का रूप कवि शब्द के समान नहीं चलेगा? ठीक है, तो किस शब्द का रूप कवि शब्द के समान नहीं चलेगा? तो भूपति शब्द का रूप कवि के समान यानी कवि शब्द के रूप के समान नहीं चलेगा। अब है नदी शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप कौन सा होगा? तो नद्याम। त्वयि युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति। अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? अस, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सिया। ठीक है। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा साधुना। पक्षति पद में कौन सी धातु है? पच धातु। स्मरति किस धातु का रूप है? तो स्मरति स्मृ धातु का रूप है। भुजंग पद का अर्थ है, भुजंग पद का अर्थ होता है सर्प यानी सांप। मातरी किस शब्द का रूप है? मातरी किस शब्द का रूप है? तो मातृ शब्द का रूप है। अगला प्रश्न है पिब किस धातु का रूप है? पा धातु का रूप। उत्कर्षः पद का विलोम होगा, उत्कर्षः पद का विलोम होगा अपकर्षः। हनन्तु किस धातु का रूप है? हनन्तु किस धातु का रूप है? तो हन धातु का रूप है। अगला प्रश्न है राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो राजा। मई पद का मूल रूप क्या है? मई पद का मूल रूप है अस्मद। अगला प्रश्न है गे धातु के लिट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो होगा गास्यामी। ठीक है। पश्येयु पद में कौन सी धातु है? पश्येयु पद में दृश्य धातु है। पश्य मन होता है देखना, तो दृश्य धातु से पश्येयु बना। मई पद का अर्थ होगा, मई पद का अर्थ होगा पृथ्वी, ऑप्शन बी। मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? मातवी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कुरु किस लाकार का रूप है? तो लोट लाकार का रूप है, ऑप्शन बी। देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो गज शब्द का रूप चलेगा। युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन होगा त्वत्। अस्पृहा पद का अर्थ है, स्पृहा पद का अर्थ होता है इच्छा। अगला प्रश्न है वयम वेदम पठामह कर्तरीवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। यहाँ पर परिवर्तन करना है तो क्या होगा? वयम वेदम पठामह, उसका जो है कर्मवाच्य क्या होगा? अस्माभिः वेदम पठयन्ते, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वीराः भवन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति विशेषण पद से करना है। ठीक है, तो क्या होगा? वीराः धैर्यवन्तः भवन्ति, वीर लोग क्या होते हैं? धैर्यवान होते हैं। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचन और धातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको हर प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।